कहानी का शीर्षक नीरव आत्मा, द साइलेंट स्पिरिट। भूमिका, झील का पानी ठहरा हुआ नहीं था, वो बोलता था, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो सुन सकते थे, मरे हुए लोगों की पुकार। कहानी, एक प्राचीन गांव था नीरपुर। इस गांव के पास थी एक रहस्यमयी झील, जिसका पानी चांदी सा चमकता था, लेकिन उसके भीतर कुछ छुपा था। लोग उसे देवी का निवास कहते थे, लेकिन सच्चाई सिर्फ बुजुर्ग जानते थे। वहां देवी नहीं, एक रहस्यमयी आत्मा रहती थी। जिस रात चांद पूरे आकार में आता और चारों दिशाओं में सन्नाटा होता, वो प्रकट होती। उस रात की शुरुआत 4 नाविक एक अनजाने खजाने की खोज में झील के बीच पहुंचे। उनके पास थी मशालें, हथियार और हिम्मत। लेकिन आत्मा के सामने ये सब व्यर्थ था। तभी पानी में हलचल हुई। धुएं जैसी रोशनी से बनी एक महिला आकृति धीरे धीरे झील से उठने लगी। उसका शरीर जलधारा सा पारदर्शी था। आंखें मानो हजारों आत्माओं का बोझ लिए जल रही थी। वो देवी जैसी दिखती थी, पर वो देवी नहीं थी। उसकी पहचान, उसका नाम था नीरा। 400 साल पहले उसे झूठे आरोपों में इस झील में डुबो दिया गया था। तब से उसकी आत्मा वहीं फंसी हुई थी, दिखने में देवी, लेकिन असल में पीड़ा, प्रतिशोध और शाप से बनी आत्मा। नाविकों ने देखा कि जैसे ही नीरा की आकृति पूरी तरह प्रकट हुई, झील का शांत पानी अचानक उग्र होने लगा। पहले हल्की लहरें उठीं, फिर देखते ही देखते वे भीषण तूफानी लहरों में बदल गईं। आकाश में बिजली कड़कने लगी और चारों ओर भयानक गड़गड़ाहट गूंज उठी। नाविक समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। उन्होंने अपनी मशालें बुझाईं और खुद को बचाने की कोशिश करने लगे। उनकी नावें बेजान खिलौनों की तरह उछलने लगीं। नीरा की आंखों में प्रतिशोध की आग साफ दिख रही थी। वो धीरे धीरे झील के पानी में समाती गई और जैसे जैसे वो डूबी, तूफान और भी विकराल होता गया। नाविक चीखते रहे, देवी हमें बख्श दो, लेकिन उनकी आवाजें तूफान के शोर में दब गईं। एक एक करके उनकी नावें पलट गईं। अंधेरे, ठंड और जानलेवा लहरों के बीच चारों नाविक अंधेरे अथाह जल में समाते गए। उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था और नीरा की आत्मा ने उन्हें वही दर्द दिया जो उसने 400 साल पहले झेला था। डूबने का दर्द, अकेलापन और बेबसी। तूफान के बाद एक अनजाना किनारा। तूफान थम चुका था। रात की भीषणता को धोकर सुबह की पहली किरणें अब झील के चांदी से शांत पानी पर चमक रही थीं, जैसे बीती रात की भयानक घटना सिर्फ एक बुरा सपना रही हो। लेकिन नीरपुर गांव के लोग जो झील के किनारे रहते थे, वे जानते थे कि नीरा की आत्मा ने अपना काम कर दिया था। झील की सतह के नीचे गहरे पानी में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। यह एक संतुष्ट प्रतिशोध की शांति थी। वहीं दूसरी ओर, जहां कुछ घंटे पहले जल प्रलय का सा मंजर था, अब एक अनोखा और रहस्यमयी दृश्य सामने था। झील के ठीक बीच में स्थित एक छोटा घना द्वीप, जिसे गांव वाले अशोकवन कहते थे और जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, अब 4 बेहोश और बेजान शरीरों का ठिकाना बना हुआ था। ये वही 4 नाविक थे जो कल रात खजाने की तलाश में निकले थे। उन्हें देखकर लगता था मानो नीरा की आत्मा ने उन्हें जानबूझकर मारा नहीं, बल्कि एक अजीबोगरीब मजाक के तौर पर उनके ही लक्ष्य तक फेंक दिया था। रेतीले किनारे पर वे बुरी तरह बिखरे पड़े थे। उनके कपड़े फटे हुए, शरीर पर नीले निशान और खरोंचें, और ठंडी रेत पर वे किसी निर्जीव वस्तु जैसे लग रहे थे। तूफान की क्रूरता ने उन्हें पूरी तरह निचोड़ दिया था। सूरज की गर्म किरणें धीरे धीरे उनके चेहरों पर पड़ रही थीं, लेकिन उनमें कोई हलचल नहीं थी। उनकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं, जो मुश्किल से महसूस की जा सकती थीं, और उनकी धड़कनें किसी धुंधली याद की तरह थीं। यह कहना मुश्किल था कि वे सिर्फ गहरे बेहोश थे या नीरा की आत्मा ने उनकी आत्मा का एक हिस्सा भी उनसे छीन लिया था। द्वीप पर हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी। केवल पत्तों की सरसराहट और दूर से आती पक्षियों की आवाजें उस सन्नाटे को तोड़ रही थीं। इस द्वीप पर कदम रखने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी, क्योंकि यह अपनी घनी वनस्पतियों और प्राचीन खंडहरों के लिए जाना जाता था, जिनके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। नाविकों की आंखों में हमेशा जिस खजाने की चमक रहती थी, वो अब उनके लिए एक जीवन और मृत्यु का सवाल बन चुका था। उन्हें नहीं पता था कि ये द्वीप उनके लिए मुक्ति का मार्ग लाएगा या किसी और भयानक रहस्य का द्वार खोलेगा। अब जब नाविक इस रहस्यमयी द्वीप पर आ गए हैं, क्या उन्हें होश आएगा और क्या वे उस खजाने को खोज पाएंगे जिसके लिए वे अपनी जान जोखिम में डालकर आए थे? खजाने की तलाश में घंटों बाद सूरज आसमान में ऊंचा चढ़ चुका था। एक नाविक, जय, जिसे सबसे कम चोटें आई थीं, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके सिर में भयानक दर्द था और शरीर का हर अंग टूट रहा था। उसने अपने आसपास देखा, चारों ओर घने पेड़ थे और रेत पर 3 और बेजान शरीर पड़े थे। एक पल के लिए उसे लगा कि वो मर चुका है, लेकिन फिर उसे पिछली रात का भयानक तूफान और नीरा की चीखें याद आईं। उसने मुश्किल से खुद को उठाया और देखा कि वे एक अज्ञात द्वीप पर थे। ये वही द्वीप था जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे, अशोकवन, जहां खजाना छिपा था। जय ने अपने साथियों को हिलाया डुलाया। सबसे पहले वीर उठा, फिर रघु और सबसे आखिर में श्याम, जो सबसे ज्यादा घायल था। होश में आने के बाद उनमें से कोई कुछ नहीं बोला। उनकी हिम्मत, जो कल रात तक आसमान छू रही थी, अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक भयानक आत्मा के शिकंजे में आ चुके थे।
लेकिन जैसे ही श्याम की नजर एक पुराने काई लगे पत्थर पर पड़ी जिस पर अजीबोगरीब निशान खुदे थे, उनकी आंखों में फिर से लालच की चमक आ गई। वो पत्थर किसी नक्शे का हिस्सा लग रहा था जो खजाने का रास्ता दिखाता था। दर्द और डर के बावजूद खजाने की लालच फिर से उन पर हावी हो गई। वे जानते थे कि नीरा की आत्मा कहीं आसपास थी, लेकिन वे इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते थे। जय ने पत्थर पर खुदे निशानों का पीछा करना शुरू किया और उसके साथी लंगड़ाते हुए उसके पीछे चल दिए। वे भूल गए थे कि वे तूफान से बचकर आए थे, उन्हें सिर्फ खजाना दिख रहा था। द्वीप के घने जंगल में वे और गहरे उतरते चले गए, हर कदम के साथ उस रहस्य की ओर बढ़ रहे थे जो अशोकवन ने सदियों से छुपा रखा था। कई घंटों की तलाश, खून पसीने और डर के बीच नाविकों की मेहनत रंग लाई। अशोकवन के घने और डरावने जंगल को पार करते हुए एक प्राचीन खंडहर के नीचे उन्हें आखिरकार खजाना मिल ही गया। वह एक पुरानी जंग लगी तिजोरी थी जो मिट्टी और काई से ढकी थी। जब उन्होंने उसे खोला तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। अंदर सोने के सिक्के, चमचमाते हीरे जवाहरात और बेशकीमती कलाकृतियां भरी पड़ी थीं। उनकी सालों की ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। दर्द और डर सब गायब हो गया, बस लालच और खुशी उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। भारी भरकम खजाने को लेकर जो उनकी कल्पना से भी ज्यादा बड़ा था, वे लंगड़ाते हुए वापस किनारे की ओर चले। सूरज ढल रहा था और उसकी लालिमा झील के पानी पर फैल रही थी जैसे खून का कोई दरिया हो। उन्हें लग रहा था कि वे जीत गए हैं, नीरा की आत्मा को चकमा दे दिया है। जब वे किनारे पर पहुंचे तो थक कर चूर हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, अमीरी की चमक जिसने उन्हें फिर से लापरवाह बना दिया था। उन्होंने तिजोरी को किनारे पर रखा और अपनी छोटी नावों को ठीक करने की कोशिश करने लगे ताकि वे इस खजाने के साथ सुरक्षित घर लौट सकें। उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, उनकी किस्मत बदल चुकी है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नीरा की आत्मा ने उन्हें खजाना पाने दिया था, पर यह उसकी असली चाल थी। झील का पानी अभी भी शांत था, पर उस शांति में एक खौफनाक सन्नाटा छिपा था जो उनकी हर सांस को महसूस कर रहा था। नाविकों ने जैसे ही खजाने को किनारे पर रखा और राहत की सांस ली, झील के शांत पानी में एक बार फिर अजीब सी हलचल हुई। अभी वे अपनी जीत का जश्न मना ही रहे थे कि पानी के बीच से एक धुंधली पारदर्शी आकृति धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। ये कोई और नहीं, नीरा की आत्मा थी। वो पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और भयानक दिख रही थी। उसका शरीर अब सिर्फ धुएं जैसी रोशनी से नहीं, बल्कि चांदनी की तरह चमकती हुई जलधाराओं से बना था, जिसमें झील का पानी ही उसकी आंखों से आंसुओं की तरह बह रहा था। उसकी आंखें, जो पहले हजारों आत्माओं का बोझ लिए जल रही थीं, अब प्रतिशोध की आग से दहक रही थीं। उसके होंठ बिना हिले कुछ कह रहे थे, लेकिन उनकी आवाज नाविकों के दिलों में सीधा उतर रही थी, एक खौफनाक फुसफुसाहट जो उन्हें उनके पापों का एहसास करा रही थी। चारों नाविक जो अभी कुछ पल पहले खजाने की खुशी में डूबे थे, अब पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और उनकी आंखों में वही भयानक डर लौट आया जो उन्होंने तूफान की रात महसूस किया था। खजाना, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली थी, अब उनके सामने बेमानी लग रहा था। वे अपनी नावों की ओर भागने की कोशिश करते, लेकिन उनके पैर रेत में धंस गए थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। नीरा की आत्मा धीरे धीरे उनके करीब आती गई। उसकी पारदर्शी उंगलियां हवा में हिल रही थीं, जैसे उन्हें छूने के लिए बेताब हों। वो देवी जैसी दिखती थी, पर अब उसकी सुंदरता में एक अजीब और जानलेवा क्रूरता थी। नाविकों को समझ आ गया था कि खजाना सिर्फ एक लालच था, एक जाल था, और अब उन्हें उसकी असली कीमत चुकानी पड़ेगी। नीरा की आत्मा नाविकों के ठीक सामने खड़ी थी। उसकी जलधारा सी आकृति से एक ठंडी चमक निकल रही थी। उसकी आंखें अब सिर्फ प्रतिशोध से नहीं, बल्कि एक गहरी, सदियों पुरानी पीड़ा से भरी थीं। उसकी आवाज, जो नाविकों के दिमाग में गूंज रही थी, इस बार पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और दृढ़ थी। ये खजाना तुम रख सकते हो, तुम्हारी जान भी बख्शी जाएगी, नीरा ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम सच में अपनी जान बचाना चाहते हो और मुझे भी मुक्ति दिलाना चाहते हो, तो तुम्हें ये खजाना लेकर मेरे गांव तक जाना होगा। नाविकों ने एक दूसरे की ओर देखा। नीरा का गांव, वह कहाँ था? उन्होंने तो सोचा था कि शर्त खजाना बांटने से जुड़ी होगी, पर यह तो कुछ और ही था। नीरा की आवाज में दर्द और उम्मीद का मिश्रण था। मेरे गांव का नाम है शांतिग्राम। वो यहाँ से कई दिनों की कठिन यात्रा पर है, ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के पार। तुम्हें वहां जाकर इस खजाने को गांव के सबसे प्राचीन मंदिर में रखना होगा। केवल तभी जब ये खजाना अपने असली स्थान पर पहुंचेगा और मेरी कहानी मेरे लोगों तक पहुंचेगी, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और यदि तुम ऐसा नहीं करते, नीरा ने चेतावनी दी। उसकी आवाज में फिर से एक भयावह गड़गड़ाहट थी, तो तुम कभी भी इस झील से बाहर नहीं जा पाओगे। तुम्हारी आत्माएं भी मेरे साथ यहीं इस अथाह जल में भटकने को मजबूर होंगी। नाविकों के सामने अब एक नई चुनौती थी। खजाना उनके पास था, लेकिन उसे अपने पास रखने के लिए उन्हें एक खतरनाक यात्रा पर निकलना था। उन्हें एक मृत आत्मा की मुक्ति का बोझ उठाना था और उसे उसके गांव तक पहुंचाना था। यह सिर्फ खजाने की तलाश नहीं थी, बल्कि एक आत्मा की अंतिम इच्छा को पूरा करने की यात्रा थी। क्या वे इस शर्त को मानेंगे और इस अज्ञात सफर पर निकलेंगे? नाविकों को अब एक बड़ा फैसला लेना था। क्या वे नीरा की शर्त मानकर शांतिग्राम की ओर निकलेंगे या किसी और रास्ते की तलाश करेंगे?
नीरा की आत्मा ने जैसे ही अपनी शर्त रखी, यानी खजाने को उसके पैतृक गांव शांतिग्राम तक ले जाने की, नाविकों के चेहरों पर फिर से डर और चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। शांतिग्राम नाम उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था और आत्मा ने खुद ही कहा था कि वो जगह कई दिनों की कठिन यात्रा पर थी, ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के पार। जय, रघु, वीर और श्याम सभी जानते थे कि झील पार करके वापस नीरपुर पहुंचना ही अपने आप में एक चुनौती थी और अब उन्हें एक ऐसे अनजान सफर पर निकलना था जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, सिर्फ एक आत्मा की मुक्ति के लिए। उनके पास न कोई नक्शा था, न खाने का सामान और न ही इस तरह की यात्रा के लिए कोई तैयारी। उनके शरीर अभी भी तूफान की चोटों से दर्द कर रहे थे। हम कैसे जाएंगे? रघु ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में निराशा थी। हमें तो रास्ता भी नहीं पता और इतना बड़ा खजाना लेकर। श्याम ने सिर हिलाया। ये तो मौत का दूसरा नाम है। जंगल में जंगली जानवर होंगे, रास्ते में लुटेरे मिल सकते हैं और पहाड़ों पर चढ़ना तो असंभव सा लगता है। उन्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि जीवित बचने की एक अग्नि परीक्षा थी। आत्मा ने उन्हें खजाना तो दे दिया था, लेकिन इसके साथ एक ऐसा बोझ भी दे दिया था जो उनकी जान ले सकता था। एक तरफ नीरा की आत्मा का शाप था जो उन्हें हमेशा के लिए झील में फंसा सकता था और दूसरी तरफ एक अनजान खतरनाक यात्रा का खतरा था। दोनों ही रास्तों पर मौत खड़ी थी, लेकिन फिर भी खजाने की चमक और जीवित लौटने की थोड़ी सी उम्मीद उनके मन में बची थी। उन्हें तय करना था कि क्या वे इस असंभव लगने वाली यात्रा का जोखिम उठाएंगे या यहीं झील के किनारे आत्मा के अगले वार का इंतजार करेंगे। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल फैसला था। नाविकों को अब तय करना था क्या वे इस कठिन यात्रा पर निकलेंगे या किसी और विकल्प की तलाश करेंगे, भले ही इसका मतलब नीरा के क्रोध का सामना करना हो। ये जानने के लिए बने रहें हमारी चैनल केपी मौज पर। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।